लुक है। मैम जिस कैमरा लुक एक मिनट ओके रेडी। जी कल फिल्म रिलीज़ हो रही है। फिल्म कमाल की बनी है, बहुत अच्छा काम किया है इसमें शिखा ने। डायरेक्टर तो हमारे हैं ही है बढ़िया, तो अब पता लगेगा, लोग देखेंगे इसको प्यार से। बहुत आर्टिस्टिक मूवी है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है और शिखा लगी भी अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा किया है। क्या शोकेस है इस फिल्म में, क्या दिख रही है? देखिए इसमें स्टोरी की गहराई में जाना पड़ेगा। कांचली का मतलब है कि जो सांप अपनी केचुली जो छोड़ता है तो उसका जो आवरण है वही उसको कष्ट दे रहा है। उससे वो निकलता है तो आज़ाद अपने को फील करता है, अच्छा बेहतर फील करता है। तो ये बहुत ही रिनाउंड स्टोरी पे फिल्म बनाई गई है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। बिग बॉस लास्ट सीजन में चल रहा है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, किसे रिजर्व करना चाहिए? मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं है, ना पहले देखा ना अभी देख रहा हूँ, ना अपना कोई एपिसोड देखा। मैं तो सिर्फ खेला था, तो मुझे पता नहीं इसमें काम भी कौन कौन कर रहे हैं भी नहीं पता। लेकिन ये बताऊँ, आप इससे पार्टिसिपेट किए, इसमें क्या लगता है आपको, इस शो का क्या सबसे खासियत नजर आता है? मेरे लिए तो पेड हॉलीडे था, पैसे भी मिले और आराम भी मिला 1.5 महीना। तो मुझे फिर भेज देंगे, फिर चला जाऊँ। लेकिन आप एडजस्ट कैसे होता है, आपका एक भक्ति भाव की भावना रखते हैं, एडजस्ट कैसे होता है? हम तो वहाँ वही करते थे, सुबह उठ के अपना रियाज करते थे, अपना प्राणायाम करते थे, अभ्यास करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे। जो यहाँ करते हैं वहाँ कर रहे थे, तो मुझे तो कोई एक जैसे लगा। हाँ, अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, उसका नाम है करतूत। करतूत रिलीज़ होगी जल्दी। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फिल्में हैं, ये कांचली है और एक फिल्म है गन्स ऑफ बनारस, वो भी 28 को रिलीज। चलो, सबसे पहले तो राजन मोदी का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि मैं राजस्थान से हूं और विजय दान जी देथा को काफ़ी पढ़ा भी है मैंने, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। जो विजय जी का एक विज़न है किसी भी चीज़ को लेकर के, जिन कहानियों को, जो कि कुरीतियाँ भी बोल लीजिए जिनको, या जो परंपराएं चली आ रही थी, उस पर एक व्यंग्य उनकी लेखनी में होता है, जो कि देदीप्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको विजुलाइज किया है। और बहुत अच्छी नरेटिव भी है फिल्म और इंटरटेनिंग भी है, और आई थिंक क्लासिकल सिनेमा टाइप का सिनेमा लगा मुझे ये। संजय मिश्रा जी हर फिल्म में कमाल करते हैं, इस फिल्म में क्या खास? संजय मिश्रा जी ने बहुत अच्छा, इवन सभी एक्टरों का काम अच्छा लगा मुझे। अपने अपने पात्र में जो भी किरदार उनको मिला है वो किरदार पूरा निभाते हुए नज़र आए और बहुत बेहतरीन लगा। किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस वीक नहीं लगी मुझे। 4। बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है और बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। मेरे साथ इन भाइयों ने दिया है, शिवांग भाई और अपना निशांत, जिनका म्यूज़िक है इस फिल्म में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसमें बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन गाई है इन भाइयों की, और आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा वो गाने। इतनी मेहनत की इन लोगों ने और बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू। गाया जो गाने इन्होंने गाए, बेसिकली 2 गाने गाए हैं फिल्म में और अभी आएंगे, आप सुनेंगे। वैसे रिलीज़ हो चुके हैं गाने, जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपको एक नया ही स्वरूप खान जो है, बहुत ही नए देखने मिलेंगे आपको ये म्यूज़िक एल्बम में। तो आप सुनिएगा। ऐसे गाने कभी नहीं गाए, हमने भी नहीं सुने उनके गाने।
हाँ, थैंक यू। और ऐसे गाने आपने स्वरूप खान की आवाज़ में सुने नहीं होंगे, बहुत ही अलग है। उन्होंने मोस्टली जैसे ही राजस्थान फिल्म के गाने गाए हैं, मगर इसमें हमने राजस्थान को रख के काफ़ी वेस्टर्न ट्राई किया है म्यूजिक, और इनसे हमने कोशिश की है कि हम इनसे वेस्टर्न और तरीके से गवा पाएँ, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाया है। मतलब ये हमारे भाई ने लिखे भी ये गाने। ये लिरिक्स राइटर है। वहाँ का जो कल्चर है, राजस्थान, हमारे राजस्थान का जो कल्चर है, वो सब जो चीज़ें हैं उसको देख के जो चीज़ें दिमाग में आती है, प्लस जो स्टोरी है मूवी की, तो उसके हिसाब से मर्जर है सब चीज़ें। फिल्म जो है अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है, और इस सिनेमा को चूँकि लिटरेचर में कहानी ली गई है, और लिटरेचर की जो कहानी है उसमें बनी अच्छी चीज़ होती है तो कहानी और उभर के सामने आती है। तो देखते हुए लग रहा है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है। मैंने पूरी फिल्म देखी है, पूरी बैठ के देखी है, और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। निर्देशक ने काफ़ी कुछ जस्टिस किया है, क्योंकि वो कहानी उन्होंने जिस तरीके से पढ़ी और उसको उसी तरीके से सिनेमा में उतारने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जस्टिस करने की कोशिश की है। क्या अलग विषय पे फिल्म बनाना एक अपने आप में, चूँकि ये बिज़नेस है, काफ़ी पैसे लगते हैं और फिल्म चलने ना चलने का एक रिस्क रहता है, तो अलग विषय पे फिल्म बनाना एक बहुत हिम्मत का काम है। साथ में ऐसे विषय को चुनना भी अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि आप फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि हमारी कुछ रिकवरी हो, पैसे आए और फिल्म चले, जनता को पसंद आए। लेकिन अलग जो सोच होती है वो हमारी जो सोच है या फिल्म की जो सोच है वो दूसरों को, हमारे पब्लिक को जो फिल्म देखने आती है उसको पसंद आए कि नहीं, ये बहुत ही, इसीलिए कहते हैं कि अलग सब्जेक्ट पर पिक्चर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो जो अच्छा लगे मुझे, बेसिकली इट्स द फर्स्ट टाइम फिल्म ऑफ शिखा's एंड आई हैव नोन शिखा फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, और बहुत ही बोल्ड, मतलब यू नो शी टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, बिकॉज एंड व्हाट वाज वेरी नाइस अबाउट द फिल्म, सब नेचुरल, यू नो, कोई कुछ, देयर वाज नथिंग वेरी पुट ऑन, कोई आर्टिफिशियल सुपरफिशियल नहीं थी, और जो भी था गांव का जो एक रिवाज, वो यू नो वर्किंग इन द फील्ड्स, एवरीथिंग, वो वेरी वेरी ऑथेंटिक, एंड स्पेशली द लास्ट वो जो सीन था, इट वाज वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव एंड वेरी नेचुरल. सो Sanjay Mishra as always is brilliant in whatever role he does, और इस बार तो as usual, मतलब संजय मिश्रा से जो भी हमारा उम्मीद है उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा करते हैं. और नया जो एक्टर था जो लीड रोल किया कृष्णा, वो भी बहुत ही अच्छा, और शिखा बहुत ही अच्छा. ऑफ बीट सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो काफ़ी एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, और ये विजयदान देथा राइटर है, उनकी कहानी पे बेस्ड है. और वो मैंने जब कहानी पढ़ी थी तो मुझे खुद को ही पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और बड़ा मुझे मनोरंजक लग रही थी, तो मुझे लगा एक मनोरंजक फिल्म बन सकती है. तो ऑफ बीट इसका सिर्फ एक ही पार्ट है कि ये किसी साहित्य पे बनी है. आजकल साहित्य पे फिल्में बनती नहीं है, तो साहित्य पे फिल्म बनी है तो इसका ऑफ बीट इसको इस तरह से कह सकते हैं. बाकी कहानी पूरी एंटरटेनिंग है, और आप जिस तरह की फॉर्मूला फिल्म नहीं है, लेकिन ये आउट एंड आउट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर सकती है, ऐसी फिल्म है. तो पर्दे पर काफ़ी रियलिस्टिक होना पड़ा, क्योंकि साहित्य बनी है तो काफ़ी रिसर्च करना पड़ा. क्या बिल्कुल रिसर्च करना पड़ा. हमने पहले तो कहानी जो मैंने 2008 में पढ़ी थी, तो मुझे लगा था कि इसको बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ बनाया जाए कि जो इसकी भाषा है, जो इसकी कल्चर है, जो इसकी कॉस्ट्यूम है, उस पर ध्यान दिया जाए, गीतों पर ध्यान दिया जाए. तो जो मैंने सोचा था वही मैं कर पाया, और मैंने किया है. और हम लोग इसके लिए कम से कम 1.5 साल तक हमने इसके लिए मेहनत की है, और करीब लोकेशन भी आपने देखी है, तो लोकेशन जो है वो 5-6 बार जहाँ होने के बाद मिली है ऐसी लोकेशन जो आजकल गांव मिलते नहीं है उस तरह के. संजय मिश्रा जी, आपको पता है कि हर जो अभिनय करते हैं उसमें रंग ले आते हैं, इसमें कितना रंग लाया है, कितना ज़्यादा? संजय मिश्रा जी का इनपुट रहता है फिल्मों में, हर फिल्म में उनका अपना एक अलग रंग दिखता है. तो संजय जी को जब हमने कास्ट किया था तो उनको पहली बात तो जब उनको कहानी के लिए राज़ी करना सबसे मुश्किल काम होता है कि वो कहानी उनके दिमाग में बैठे या समझ में आए. तो कहानी में हम लोग जीत गए थे जब उनको समझ में आया, उन्होंने हाँ बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ. उसके बाद जब वो ऑन बोर्ड आ गए तो उसके उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसमें उनकी कॉस्ट्यूम से लेकर उनका लुक लेके और उनकी बातचीत का तरीका. हाँ, कॉस्ट्यूम इस फिल्म की शिखा मल्होत्रा जी जो इसकी लीड एक्ट्रेस है, उन्होंने ही इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की है. तो कॉस्ट्यूम को लेके उनकी चर्चाएं हैं कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो कई बार जाना आना, और व्यस्त इतने हैं कि मुश्किल से मिलते हैं. तो उनके अकॉर्डिंगली हम गए मिलने के लिए शिखा, और हम जाके मिल के आए और बातें की हमने, तो जिस तरह से डिसाइड हुआ. शिखा जी, आप बताइए इस फिल्म के बारे में, साहित्य पर आधारित कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ा है एज एन आर्टिस्ट? मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी हूँ, और मेरे लिए आउट एंड आउट बिल्कुल अलग है.
बिकॉज लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी और जैसे आप मुझे देख रहे हैं आई एम लाइक दिस ओनली, तो वो पूरा गेटअप लेना, जानवरों के साथ दोस्ती, गांव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो आधे तोले की नथ पहनना, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। मगर मुझे 20-25 दिन पहले वहीं छोड़ दिया तो मैं लोगों के सहारे से, लोगों के साथ से कर पाई। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था फर्स्ट फिल्म से। जानना चाहूँगा आपके बारे में कि मतलब कैसे शुरुआत की अभिनय की और पहला प्रोजेक्ट क्या किया? हाँ, पहला प्रोजेक्ट मेरा शुजित सरकार के प्रोडक्शन से था, रनिंग शादी। तापसी पन्नू के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर किया मैंने। उसके बाद सेकंड फैन फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें भी मैंने एक रिपोर्टर का कैरेक्टर किया आपका। और थर्ड मेरा एक तमिल प्रोजेक्ट था, सेंथनल, श्रीलंका का प्रोडक्शन हाउस था और मैंने श्रीलंका में ही शूटिंग की एज अ लीड। फिर फोर्थ था अभी पिछले साल एक फिल्म आई थी लकी कबूतर, पंजाबी फिल्म है, ETC चैनल के लिए थी, उसमें एज अ लीड था। और फिर कांचली। सो बेसिकली मैं क्लासिकल सिंगर भी हूँ, कथक डांसर भी हूँ, तो ये आर्ट से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। लेकिन कांचली वुड बी द फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा से, मुझे पता नहीं था कि कैरेक्टर क्या होता है, लीड क्या होता है। मुझे पता है कि मैं एक्टर हूँ और मुझे काम करना है, तो मुझे इंडस्ट्री में एक ग्लैम डॉल बन के तो नहीं आना था। मुझे लगता था कि लोग मुझे पहचाने कि वो एक्टर है। तो कांचली इज़ समथिंग जिसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और मेरे आसपास संजय मिश्रा, नरेश पाल सिंह, माय हस्बैंड, और ललित परिमू, वो सभी इतने ट्रेंड एक्टर्स थे NSD से कि सबका डोमिनेशन तो मेरे ऊपर कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत मिला। तो फॉर फर्स्ट फिल्म आई हैव बीन सो लकी टू एक्ट विद सच एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, तो मेरे लिए ये अच्छा था ऑफ कोर्स। बढ़िया अनुभव था, क्योंकि देदीप्य जी बड़े ही सुलझे हुए हैं और बहुत सरल तरीके से समझाते भी हैं। स्क्रिप्ट तो क्योंकि खास करके कहानी राजस्थान की है, देथा जी की है, तो देथा जी का साहित्य हम पढ़ते रहते हैं। तो मैं पहले भी बहुत उनके लिटरेचर को पढ़ा हूँ और उस पर काम भी किया हूँ। तो मेरे लिए कहानी तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि इस तरह का फ्लेवर ज़रूर आया था। और जब बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि ये वाला कैरेक्टर है, आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे भी पसंद आया, तो मैंने उसको अपने तरीके से करने की कोशिश की, क्योंकि खासकर जो डायलॉग बोला जा रहा है वो मेवाड़ का है। सो उसमें जो मेरा जो डायलॉग है वो मेवाड़ से है, तो ये मेवाड़ की जो डायलॉग है पहली बार स्क्रीन पर उस तरह से दिखेगी। अच्छा अनुभव था हमारा, मज़ा आया हमको काम करके। यार ये फिल्म एक तो साहित्य से आई है और मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत, एकदम एक विजुअल पोइट्री है। तो देदीप्या का काम बहुत अच्छा है, उनका डायरेक्शन काफ़ी सदा हुआ है। शिखा मल्होत्रा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा कि उनकी डेब्यू फिल्म है। काफ़ी सारे लोग हैं, संजय मिश्रा तो एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल ना बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई कविता देख रहे हो, फिल्म नहीं देख रहे। तो विजुअली भी बहुत स्टार्टिंग लगी मुझे फिल्म, सबका काम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बिल्कुल 100% डायरेक्शन का उन्होंने जस्टिस किया है। ख़ास तौर पे कुछ जो उनके शॉट टेकिंग है वो बहुत ही अलग तरीके से सोचा है, या जिस तरह से पूरा माहौल क्रिएट किया है, तो हर चीज़ एक बहुत सधी हुई फिल्म लगी मुझे। मुझे लगता है कला को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के विषयों पर फिल्म बनाना ज़रूरी है। क्योंकि देखो वो 100 करोड़ 200 करोड़ वाली फिल्में तो बनती रहती है जिसका कोई सर पैर होता नहीं है, बट वो भी इंटरटेनमेंट है। बट कहीं ना कहीं कला और साहित्य की आप बात करते हैं तो विजुअल मीडियम एक बहुत बड़ा मीडियम है, और उसके लिए मुझे लगता है देदीप्या को सच में मैंने हैट्स ऑफ टू देदीप्या कि उसने इस तरह की कोशिश की है इस माहौल में जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल फिल्मों की बात चलती है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों को पसंद आनी चाहिए। थैंक यू। There are a lot of subtleties of the folklore of Rajasthan that have been explored in this movie, and I think somebody who's I think as a citizen of 2020, we've lost that part of our culture. So this movie has explored it very well. Did you find the director doing the justice to the direction part? Realistic? Yeah, I mean, I've not seen a more realistic movie in recent times, to be honest with you. Yeah, this has to be a very, very great movie, and I'm really like scared like if this movie will do good or not. But I really hope that this does really good because the performances have been great. देखिए, एक बड़ी बहुत ही महान जो हमारे हिंदुस्तान के राइटर हैं उनकी कहानी पे है, तो फिर पिक्चर तो अच्छी है ही, है ना। तो वो कहानी अपने आप में इतनी अच्छी है, बाकी भानु जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निर्देशित किया हुआ है, तो एक अच्छी फिल्म है।
हाँ मतलब इसमें भी अब संजय भाई का तो फिर क्या कहें, संजय भाई तो संजय भाई हैं, वो अच्छा तो करते ही है, सब जगह अच्छा करते हैं। ज़रूरी तो है, मतलब अब क्या है, अलग अलग तरीके का सिनेमा बनता है हिंदुस्तान में, उसमें एक इस तरीके का सिनेमा भी लोग बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है और बनाते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। नेचुरल था, प्राकृतिक कहानी जैसी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और जिस तरह की मूवीज़ देखना चाहते हैं उस तरह की फ़िल्म है। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी ने इसको निभाया है। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में एक साधारण सी और एक नेचुरल सी कहानी आती है, उस तरह की फिल्म है। संजय मिश्रा जी अपने आप में एक बड़े कलाकार हैं और हर फिल्म में उन्होंने अपने आप को साबित किया है और इस फिल्म में भी उनका जो किरदार था वो उसके इर्द गिर्द रहे और कहीं उन्होंने उस सीमा को नहीं लगा और बहुत ही अच्छा काम किया है। इसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, गाने बहुत अच्छे हैं, खासकर जो इसका टाइटल ट्रैक है वो बहुत अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी मुझे अच्छी लगी और जिस तरह का परिदृश्य है, सेटअप्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और कई जगहों पर जहाँ वो राजस्थानी बोली का प्रयोग किया गया है वो आपके कान को सुहाता है कि इस तरह की आप भाषा आपको सुनने को मिलती है। थैंक यू। देखो, लेडीज़ के ऊपर फिल्म है, ये लेडीज़ के ऊपर फिल्म है और लेडी प्रधान फिल्म है, तो काफ़ी मतलब अच्छा है। मतलब हाँ, मैंने हीरोइन बनाया है उसे बचपन से मैंने उसको लाइक बनाया है, बहुत मेहनत की, मेरी तपस्या है आज जो इतने अच्छे से फिल्म में कामयाबी मिली है। तो अभी तो शुरुआत है, कौन से कलाकार के साथ देखना चाहते हैं, वो काम करते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। जो भी आएंगे सबके साथ देखना चाहेंगे। आपके फेवरेट कौन से हैं? बच्चन जी? ये मेरी अपनी फेवरेट शिखा है, शिखा मल्होत्रा। कोई हीरो? अमिताभ बच्चन। थैंक यू।